बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पाकिस्तान के बारे में आलमी मीडिया ने एक अहम रिपोर्ट शेयर की है जो कि वबाई मर्ज़ कोरोना से मुतल्लिक है, जिसको देखकर पढ़कर मैं बहुत परेशान हो गया हूँ। फौरी तौर पर आप तमाम भाइयों से शेयर की जा रही है। इसमें कुछ ऐसी तफसीलात हैं कि दिल काफ़ी ज़्यादा रंजीदा हुआ। वो तफसीलात मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। वीडियो मुकम्मल देखिएगा ताकि हमारे वतन अजीज़ में आने वाले दिनों में जो हालात इंटरनेशनल लेवल पर मुख्तलिफ तहकीकाती इदारे बता रहे हैं उसकी कुछ नज़र उस पर डाल ली जाए, क्योंकि हमारी फैमिलीज़ पाकिस्तान में हैं और हमारी फैमिलीज़ काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हालात में इस वक्त जो पता चल रहा है वो टाइम उनका गुजर रहा है। तफसीलात कुछ ये हैं कि बरतानिया के मारूफ इंपीरियल कॉलेज ने अपनी एक हालिया रिपोर्ट पाकिस्तान के बारे में पेश की है, जिसमें इंतहाई हैरानकुन और तशवीशनाक लेवल की कुछ बातें की गई हैं। उसमें बताया है कि 2020 यानी ये जो साल चल रहा है, इसके अगले 1 से 2 महीनों में पाकिस्तान में 80,000 से 1.5 लाख अफराद इस वबाई मर्ज से अपनी ज़िंदगी गंवा बैठेंगे। मजीद उन्होंने बताया कि पाकिस्तान में वबाई मर्ज की शिद्दत इंतहाई तेज़ होगी और बहुत सारे अफराद इसमें जाँबक हो जाएंगे और जनवरी 2021 तक वबाई मर्ज तकरीबन ख़त्म हो चुका होगा, मगर इससे मुल्क में 22 लाख से 23 लाख अफराद मर चुके होंगे। लिहाजा दोस्तों बहुत एहतियात करें, अपनी फैमिलीज़ को सख्ती से ये तलकीन करें कि वो इस तरह की जो भी एहतियाती तदाबीर हैं लाजमन इख्तियार करें, क्योंकि मैं काफ़ी परेशान हुआ हूँ। फ़ौरन अपने भाइयों से, अपने अजीज़ व अक़ारब से कहें कि पाकिस्तान में जो रहते हैं एहतियात करें। ताज़ा तीन जो इतलात आई हैं कि कराची में काफ़ी बुरे हालात हैं, लाहौर में काफ़ी ज़्यादा इलाकों को बिल्कुल सील कर दिया गया है और इस्लामाबाद के कुछ एरियाज़ भी सील किए गए हैं। काफ़ी लोग शुरू में एहतियात नहीं कर रहे थे, मगर अब लोगों में खौफ देखा जा रहा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए, पाकिस्तान के साथ साथ पूरी दुनिया के इंसानों की हिफाजत फरमाए और इस सिलसिले में हमें एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की तौफीक अता फरमाए। ये कुछ अहम खबर आई थी जो फौरी तौर पर आपसे शेयर की गई है। मेरी इस वीडियो को लाइक करके शेयर आगे लाजमी कर दीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम। बिस्मिल्लाह।